हेलो डियर, जय हिंद एंड वेलकम टू तोमर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तोमर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का लेक्चर 3। इसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आपको हमने दिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे ये टॉपिक आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा 100%। और कंप्लीट कोर्स फॉर NDA 2021 के लिए है ये, ठीक है। NDA 2 जो कि अब बढ़ गया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ, जो एग्ज़ाम NDA का सितंबर में होने वाला था बच्चों, अब वो पोस्टपोन्ड होकर के 14 नवंबर को हो गया है। यानी अब आपके पास 4 मंथ 15 डेज आपको और मिल गए, ठीक है। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो बच्चे अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, उनके लिए जो है 4 मंथ की प्रिपरेशन और मिल गई। जो बच्चे आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर चुके हैं उनके लिए एक रिवीजन का मौका मिल गया। जो बच्चों का लास्ट चांस है, इनके लिए एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ है, उनके लिए भी अच्छा हो गया कि एक बार और अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस समय का मिस यूज मत करिए बच्चों, बिल्कुल ये ध्यान रखिए। अगर आपके पास 4 मंथ 15 डेज मिला है तो आप इस तरीके से प्रिपेयर करिए। आप ये सोचिए कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में ही है और सितंबर के हिसाब से कम 2 बार आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक। तो अगर आप लोगों ने अभी NDA का फॉर्म नहीं डाला है तो NDA का फॉर्म ज़रूर डाल दीजिए, ठीक है। अगर जो बच्चे डाल चुके हैं और अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो 29 लास्ट डेट है उसकी। आप अपने हिसाब से सेंटर चेंज कर सकते हैं, उसमें से सेंटर चेंज का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेंटर को चेंज कर सकते हैं 29 जून तक ओनली, ठीक है। तो एक आप बात और आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, यूट्यूब में अब आपको 4 मंथ 15 डेज यानी 135 लेक्चर आपको पर डे मिलेंगे। यानी मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब में भी मिल रहा है, ठीक है। आप इस जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करिए रिकॉर्डिंग देख करके, ठीक है। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन फिर से एक बार रिवाइज करिए। और इसके बाद अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए, वहाँ DPP रहेगी, उसको भी सॉल्व करिए। और फिर आप जो है व्हाट्सएप पर भी आप शेयर करके पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर जो है अनअकैडमी की फ्री क्लास में ज्वाइन करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके डियर, तो थोड़ा सा कुछ और बता देता हूँ मैं क्लास स्टार्ट होने के पहले। ये बच्चों टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए इसमें, ठीक है ना। और अनअकैडमी पर फ्री क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि पोल भी आप दे सकेंगे, साथ में अपनी स्पीड भी बढ़ा सकेंगे, ठीक है ना। फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी को में जो है, और इसके बाद वहाँ पर पूरे कोर्स आपको दिख जाएंगे, फ्री कोर्स भी और पेड कोर्स भी, ठीक। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसमें आपको DPP मिलने वाली है और मिल रही है। अभी तक जो है इस मंथ में मैंने 24 DPP भेज दिया है, इतनी DPP हो गई हैं। आप ये भी सब मिल जाएंगे आपको, सभी सॉल्व कर सकते हैं। ये कोर्सेस हैं बच्चों जो 920 पर फ्री कोर्स चलता है, डेली है ये, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, कि आप यहाँ पर आकर के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये अपकमिंग कोर्स है, 30 जून से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ये 2 कोर्स चल रहे हैं, यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। डेली 920 पर होगा, कल 24 लेक्चर है, बहुत सुपर रहता है, जिसमें से बेस्ट 6000 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो, ठीक है। ये 13 जून से स्टार्ट हो रहा है बच्चों ये। इसमें से मैथमेटिक्स की मेरी 2 क्लास पर डे आपको मिलेंगी, एक होगी मॉर्निंग में और दूसरी होगी इवनिंग में, यानी 2 आवर्स डेली आपको मिलेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम आते आते करीब 270 लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ये बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और इसमें से GK प्रतीक सर पढ़ाएंगे, DD मिश्रा सर इंग्लिश, और श्याम शर्मा सर पढ़ाएंगे जो है पूरा साइंस का पोर्शन। ओके डियर, और ये 30 जून तक आप ले लीजिए अगर सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं प्लस को, क्योंकि इसके बाद जो है फ़ी बढ़ने वाली है, तो उससे पहले अगर आप ले लेंगे तो फ़ायदे में ही रहेंगे। ओके डियर, अब आते हैं क्वेश्चन में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन बच्चों, एक चीज़ समझिए पहले। इनवर्स का क्वेश्चन मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था आप लोगों को, फिर से मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि इनवर्स एक फंक्शन है, एक एलिमेंट्री फंक्शन, जिसका यूज पूरे मैथमेटिक्स में मिलना ही है आपको, ठीक है, चाहे वो किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक।
तो इसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि फंक्शन का रेंज, डोमेन, ग्राफ और उसकी प्रॉपर्टीज़, जो कि फर्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, मैंने दिया है। ठीक है। फिर सेकंड लेक्चर में उससे जो है इसके जो है अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बनते हैं, रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, वो मैंने बताया हुआ है। आज भी वैसा ही लेक्चर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हट कर गए, यानी कुछ नया कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा, लेकिन रूल जो है केवल 3 का ही लगेगा। और वो किसका किसका? डोमेन, रेंज, ठीक है, एंड प्रॉपर्टी। बस इतनी चीज़ें आपको तैयार रखना है। केवल डोमेन आपको पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, यानी इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाएगा। ये चीज़ें आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक। डोमेन, रेंज, प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये साइन है, ये tan इनवर्स है और ये cos इनवर्स है। इसको हमें सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने के लिए आपको ये भी पता है कि tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं cot इनवर्स, cot इनवर्स 1/x, राइट। और cot इनवर्स 1/x को हम लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x 1/x। ये रीजन, यानी ये प्रॉपर्टी लग रही है जो आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, राइट। इसका यूज करना है इसमें। तो जैसे ही आप इसको cot इनवर्स में लिखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना? ये बनेगा cot इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन π/2 माइनस tan में लिख देंगे, मतलब ये पोर्शन बन गया π/2 माइनस, ठीक है ना? इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/x का मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। इस cos इनवर्स को भी अभी लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक है ना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 2 tan इनवर्स का फार्मूला है और ये भी 2 tan इनवर्स का फार्मूला है, राइट। अब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचेगा केवल 90, और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। देख रहे हैं आप कितना सुपर क्वेश्चन है, लेकिन किस पर यूज हुआ? केवल प्रॉपर्टी पर, ओनली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। केवल इसी पर लगा क्वेश्चन पूरा, और तुरंत क्वेश्चन बन गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, राइट। बीटा की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है। क्लियर है? दोनों वैल्यू दी हैं, तो रिलेशन क्या होगा इसमें, ये पूछ रहा है। तो हम तो जानते हैं ना कि √3/2 का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ऐड करने की बात बोला है, तो ऐड कर लेते हैं। अलग अलग भी निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? π/3 की, 60 डिग्री की वैल्यू। यहाँ पर भी वही वैल्यू √3/2 है, तो ये तो 30 डिग्री, क्योंकि cos इनवर्स है तो ये 30 है और ये 60 है, तो ये हो गया π/6। ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, दोनों फार्मूले बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। ये लीजिए, ये होता है यहाँ पर, मैंने इसलिए लिखा है जिससे आपको प्रॉपर्टी याद आ जाए, ठीक है। हालांकि लिखना इस जगह 1/3 है, 1/3, 1/3, राइट। तो ये π/2 बनेगा और ये भी π/2 बनेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पाई, ये वैल्यू है। लेकिन इसमें तो कुछ लिखा नहीं, यानी ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये भी ज़रूरी नहीं है कि होगा, ये भी इनमें से कोई ना कोई होगा, यानी ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई बनेगा, ठीक है ना। अब ज़रूरी है कि कौन सा बनेगा भाई, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो ज़रा देखो, अल्फ़ा इक्वल टू आपने क्या लिखा? अल्फ़ा इक्वल टू लिखा है आपने π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3, राइट। और बीटा इक्वल टू क्या है? π/6 प्लस cos इनवर्स 1/3। ये 1/2 जब यहाँ लिखते हैं तो 60 होता है, राइट। अब ये 1/2 से छोटा हो गया। ज़रा डायग्राम देखिए इसका, डायग्राम से आप समझ जाएंगे और तुरंत, ठीक है। डायग्राम में ये 45 है, जिसमें साइन का दोनों बराबर होंगे, ठीक। अब इसके बाद अगर नीचे आएगा
तो फिर और छोटा होता चला जाएगा, यानी cos इनवर्स 1/2 जब 1/2 होता है तो 60 धीरे धीरे जीरो हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये यहाँ पर। ठीक, रीजन इसका ये है, ढंग से समझिए, यहाँ पर है 1/√2 यानी 45। ठीक है, 45 पर 1/√2 है, दोनों बराबर होंगे। और आगे बढ़ते हैं तो फिर 1/2 आ जाता है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 1/3 आएगा, फिर 90 पर आ जाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी cos की वैल्यू डिक्रीज हो रही है धीरे 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 जैसे जा रही है। 60 पर जो है 1/2 है और ये 1/2 से छोटा है, ये भी आप जान रहे हैं कि 1/2 से छोटा है। इसका मतलब है कि अगर इसमें 60 डिग्री आता है तो फिर ये वाला 60 से बड़ा होगा, चाहे जो भी होगा लेकिन बड़ा होगा, राइट। इसका मतलब ये वैल्यू 60 से बड़ी है, तो 60 + 30 90 हुआ, यानी बीटा ग्रेटर देन 90। बीटा ग्रेटर देन 90 है तो डेफिनेटली अल्फा लेस देन बीटा हो जाएगा, अल्फा लेस देन बीटा। क्या सिंपल सा क्वेश्चन, बड़े आराम से बनने वाला क्वेश्चन ये बन गया। क्लियर, केवल हमें इसकी प्रॉपर्टी को देखना है, केवल इसकी प्रॉपर्टी की, दोनों का सम पाई है, इसका मतलब है पाई से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो अगर एक 90 से बड़ा होगा तो दूसरा 90 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर जरा देखिए, ये दोनों वैल्यूज आपको सेम दिख रही हैं, दोनों वैल्यूज सेम है तो इनको लेट कर लीजिए आप। अल्फा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स A/B, राइट। तो फिर cos 2 अल्फा इक्वल टू A/B बनेगा, ये हो जाएगा। अब जब आपने अल्फा लेट कर लिया तो ये बन गया tan π/4 प्लस अल्फा, और ये बन गया tan π/4 माइनस अल्फा, ये वैल्यू। अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हर एक बच्चा ज़रूर जानता होगा, tan π/4 प्लस अल्फा का मतलब होता है कि 1 + tan अल्फा, और ये होगा 1 - tan अल्फा। उसी तरीके से ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, tan α/1 - tan अल्फा, ये बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। जब एलसीएम लेंगे आप इसमें तो ये बन जाएगा 1 + tan अल्फा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 - tan अल्फा का होल स्क्वायर, अपान में होगा बच्चों 1 - tan स्क्वायर अल्फा, 1 - tan स्क्वायर अल्फा, ये आया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आइए, यहाँ पर जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, तो 2 tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 स्क्वायर + tan स्क्वायर अल्फा बनेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 1 + tan स्क्वायर अल्फा, दूसरा पार्ट इसका ये बन जाएगा ट्वाइस 1 + tan स्क्वायर अल्फा, और अपान में 1 - tan स्क्वायर अल्फा, ये बना 1 - tan स्क्वायर अल्फा 1 + tan स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने ये पढ़ा है इसमें से कि cos 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा ये, cos 2 अल्फा, लेकिन ये ऊपर होगा तब cos 2 अल्फा के बराबर होता है, तो ये रेसिप्रोकल लिखा है, तो इसलिए इसको आप लिखेंगे 2/cos 2 अल्फा, ये बना। ये फार्मूला बच्चों 1 - tan स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा है आप लोगों ने, 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। यही तो फार्मूलों का खेल है बच्चों मैथमेटिक्स में, समझ रहे हैं, यही फार्मूलों का खेल है। और ऐसी ट्रिक आपको मिलनी भी चाहिए कि किस तरीके से हम यूज करते हैं, यानी जब आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करेंगे तो अलग बात ही रहेगी। ये हो गया, यही वैल्यू हमने रख दिया। cos 2 अल्फा की वैल्यू आप लोग पहले ही निकाल चुके हैं, A/B। जब A/B यहाँ लिखेंगे, A/B यानी कि 2/A/B, तो बन गया 2B/A, दैट इज आंसर, ये हो गया 2B/A। एक सुपर क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो कोई पूरा का पूरा फार्मूलों में बना। आपने लेट कर लिया, पहले जैसे ही अल्फा लेट किया आपने तो तुरंत बन गया सीधे जो है इस फार्मूले में, इस फार्मूले के बाद जो है तुरंत बन गया इस फार्मूले में, और फार्मूले के बाद, यानी केवल 2 स्टेप का क्वेश्चन था बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं
कि एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया है। तो अगर हम cot इनवर्स को tan में बदलें तो tan इनवर्स 1/2 होगा। दूसरा जो है दोनों को ऐड करना है, दोनों एंगल को ऐड करिए। जब इनको ऐड करेंगे tan इनवर्स, तो आप जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐड करना सीखिए। 1/2 + 1/3 5/6 होगा, 1 - 1/6 5/6 होगा, ये बनेगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/4। दो एंगल का सम π/4 है, राइट। तो तीसरा एंगल क्या बचेगा? थर्ड एंगल हो जाएगा। थर्ड एंगल बच्चों जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। थर्ड एंगल बनेगा π - π/4। 180 से ज़्यादा हो नहीं सकता, 3/4। ये आंसर हो गया, तुरंत सीधे से फार्मूले में पहुंचेगा और आंसर आपके सामने। ओके डी, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। देखिए 3 tan इनवर्स इतना लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है ना। तो एक बात समझिए, अगर हम 2 + √3 का रेशनलाइज कर दें, 2 + √3 का रेशनलाइज करेंगे तो a² - b² आएगा, यानी कि 2 - 2² - √3² यानी 1 आ जाएगा। इसलिए ऊपर वैल्यू हो जाएगी ये। tan इनवर्स 2 - √3 का मतलब होता है ये बच्चों 15 डिग्री का है वैल्यू, यानी कि 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री डिग्री में कर दिया हमने, ठीक है। और ये इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, tan इनवर्स 1/x और प्लस tan इनवर्स 1/3, ये हो गया बच्चों। ये दोनों वैल्यूज हैं लिखी हैं सामने। ये है 45, ठीक है ना। 45 का मतलब कि आप चाहें तो tan इनवर्स 1 ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। 45 डिग्री है तो tan इनवर्स 1 में आप ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पर 45 होने का मतलब है बच्चों tan इनवर्स 1, यानी ये वैल्यू tan इनवर्स 1 आनी चाहिए, राइट। अभी तो कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा कि अगर tan इनवर्स, इसके पहले वाले में आपने देखा अभी कि अगर ये दिया हुआ है tan इनवर्स 1/3, तो वैल्यू कितनी बनती है बच्चों? tan इनवर्स 1 बनेगी, यानी कि 45 होगा, राइट। इसका मतलब डेफिनेटली x = हो गया 2, तभी 1/2 आएगा। हो गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए कि अच्छा सा क्वेश्चन है, लेकिन हमें तभी आएगा ये जब हम इसकी वैल्यू जानते हैं। किसकी वैल्यू बच्चों? किसकी वैल्यू? 2 - √3 का मतलब होता है tan 15 डिग्री, राइट। और अगर 2 + √3 हो तो इसका मतलब होता है tan 75 डिग्री। ये वैल्यू आप लोगों को, अब ये सब चीज़ें तो याद करना ही होगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है और हमने लिखाया भी है सब ये, ठीक। ये सभी चीज़ें आपको हमारे वीडियो में मिलती रहेंगी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए जरा, sin इनवर्स x, इसको पूरे को मानिए आप कि ये x है, ठीक है ना। इसको भी पूरे को मानिए x है। क्यों? क्यों भाई x क्यों मानेंगे हम? क्योंकि π/2 लिखा है ना। और ये तभी π/2 होगा जब यहाँ पर अगर हम y लिख दें, साइन इनवर्स के साथ cos इनवर्स y, π/2 अगर हमने लिखा तो डेफिनेटली x = y ही होगा बच्चों। दोनों सेम वैल्यूज होना चाहिए, दोनों सेम, ठीक है ना। बिल्कुल डिफरेंट नहीं, दोनों सेम वैल्यू आना चाहिए, तभी ये कंडीशन फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये होल्ड करने का मतलब ये है कि दोनों वैल्यू सेम आएंगी, लेकिन दोनों वैल्यू सेम होने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा हमें। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ नहीं है, यहाँ क्यूब है, यहाँ 6 है। लेकिन हाँ, x की कोई वैल्यू तो रख सकते हैं हम। तो अगर हम x = 1 रखते हैं, जरा देखिए 1 रखेंगे तो किसी भी पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि x⁴n में अगर हम 1⁴n रखते हैं तो हमेशा 1 ही आएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यानी सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए दोनों बराबर हो जाएंगे। x - x²/2 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है बच्चों, ठीक है ना। केवल दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि किस वैल्यू के लिए बराबर हो सकते हैं, ठीक। कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा ये, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा होगा, ठीक है। एट ओनली x = 1, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
यहाँ देखिए ये cos पहले से लगा है बच्चों, और ये है 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, cos बाहर रहने दीजिए, ठीक है। cos इनवर्स के 2 पार्ट कर दीजिए, एक cos इनवर्स x पहले और एक cos इनवर्स प्लस साइन इनवर्स, ये दोनों एक साथ कंबाइन कर दीजिए, साइन इनवर्स x, ये दोनों हो जाएंगे 90, राइट, 90 हो गया। और अब इसके बाद ये वैल्यू π/2 आएगी, तो cos 90 प्लस थीटा बनेगा, यानी ये वैल्यू होगी π/2, ये बनेगी π/2, तो 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा का मतलब cos इनवर्स x, ठीक है, ये होगा। तो ये बनेगा बच्चों माइनस साइन, ठीक है, थीटा, और थीटा की जगह क्या है, cos इनवर्स x, ये बन गया। अब हमें इसको कैंसिल करना है बच्चों, साइन को तो करना ही होगा ना, फिर तो करना ही होगा। तो cos इनवर्स को हम साइन में जब बदलेंगे तो लिखा जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा बच्चों, ये वैल्यू आ गई। अब साइन साइन कैंसिल कर दीजिए तो माइनस बचा, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आई। लेकिन हमें निकालना क्या है वैल्यू, 1/5 पर, तो 1/5 रख देते हैं यहाँ पर, सिंपल सा आंसर आ जाएगा तुरंत ही, माइनस। अब जरा देखिए माइनस आ रहा है ना, तो माइनस में ये दोनों वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, ये दोनों होगा नहीं, केवल ये दोनों वैल्यू बच रही हैं। तो रखिए फिर आप फटाफट, अब तो आंसर ही आ गया, 1/5 यानी कि 25, 25 माइनस 1 यानी 24 आ गया। 24 का मतलब होगा 2√6 माइनस 2√6 और अपान में 5, दैट इज आंसर, ये हो गया बिल्कुल। यानी बेसिक प्रॉपर्टी जो है, बस प्रॉपर्टी याद रखिए, और ये डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा बच्चों, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, सब जगह। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो मैथमेटिक्स में कहीं भी लगाया जा सकता है, इवन प्रोबेबिलिटी में भी आ सकता है, जबकि वहाँ थ्योरी ज़्यादा होती है, वहाँ भी। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसकी वैल्यू निकालना है हमें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर साइन और ये cos इनवर्स है, ठीक है, ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स, और ये वैल्यू इसकी इनपुट है ये पूरा। इसी तरह के cos इनवर्स है और ये वैल्यू इसकी इनपुट है। अब हमें इसको सिंपलीफाई करना ही होगा, तो ज़रा गौर से सोचिए वैल्यू क्या होगी, इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी सेटिस्फाइड होगी। अगर हम यहाँ 0 रख दें, साइन इनवर्स 0, तो 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 का मतलब 0, cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो साइन इनवर्स आएगा π/2, ठीक है। इधर आ जाइए आप, अगर यहाँ पर x = हम 0 रख दें, x = 0 रखेंगे तो cos इनवर्स 0 यानी π/2, तो साइन π/2 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos इनवर्स 1 यानी कि 0, इधर π/2 आया, इधर 0 आया, ठीक है। अगर x की वैल्यू हमने 0 रखा तो ये कंडीशन आ रही है, और अगर हम सिंप्लीफाई पूरा करके लाएं तो भी ला सकते हैं बच्चों। मतलब x तो किसी की वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा ना, किसी भी वैल्यू के लिए, तो हमने 0 पुट कर दिया। जैसे 0 पुट कर रहे हैं तो आसानी से आप देखते चलिए, इसमें साइन इनवर्स 0 रखा आपने तो 0 आएगा, ठीक। cos 0 रखा आपने तो 1 आ जाएगा, तो फिर साइन इनवर्स 1 π/2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर दूसरे में cos इनवर्स 0 रखा आपने तो 0 तो तभी आता है जब 90 होता है, ठीक है ना। तो साइन 90 रखेंगे, साइन 90 तभी होगा, 1 आ जाएगा, ये जब 1 आ गया तो cos इनवर्स 1 तभी आएगा जब 0 होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये π/2 हुआ और दूसरा पार्ट 0, यानी आंसर आ गया ये। क्लियर हो गया बेटा, लेट करके करना है बच्चों, ठीक है ना। x = 0 रख देंगे क्योंकि किसी पे सेटिस्फाइड हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स XR, यानी ये कोई भी इनपुट हो सकता है, 1 से लेके 2n तक चलना है, ठीक है ना। और वो n पाई के इक्वल आता है, राइट, n पाई के इक्वल आ रहा है। तो फिर अगर हम xi का सम निकालें तो वो कितना होगा, ठीक है ना। xi, तो आप ऐसा करिए, इसमें r की वैल्यू केवल 1 रखिए यहाँ पर, ठीक है ना, और n की जगह पर केवल जो है 1 रखिए, तो 1 से लेकर के 2 तक,
यानी x1 x इनवर्स x1 x इनवर्स x2। तो सीधी सी बात है, यहाँ पाई आना चाहिए। ठीक है, पाई कैसे आता है? पाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 ये दो रखें, ठीक है ना, हमने दो लिया है, देखिए यहाँ पर 2 इंटू एन है, तो अगर n इक्वल टू 1 ले रहे हैं हम तो अपने आप 2 बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 बार चला जाएगा, ये 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, तो यही आया। तो जब n इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो ये पाई होगा ना, ये पाई होगा, यानी 2 का यूज करने पर पाई आता है। हर का 2 का यूज करते जाएंगे तो पाई 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 आता जाएगा। अब ये पाई तभी आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? पाई/2 होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 यानी रेंज। आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है मैक्सिमम वो सिर्फ पाई/2 ही होगा और मिनिमम -पाई/2, राइट है। इसका मतलब ये पाई/2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, एग्जैक्टली पाई/2 होगा। तो जब एग्जैक्टली पाई/2 होगा, x1 x2 दोनों ही सब बराबर होंगे, सब के सब बराबर होंगे, तो डेफिनेटली x1 और x2 सभी इक्वल होंगे और ये होंगे साइन 90 के इक्वल। साइन 90 मीन्स 1 आ जाएगा, यानी सभी वैल्यूज 1 1 1 ही होंगी, ठीक है ना। यानी x1 भी 1 होगा, x2 भी 1 होगा, सब के सब 1 होंगे, यानी 1 1 1 1 2n तक है तो 2n आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया, क्लियर। बस केवल एक छोटा सा पॉइंट था ये कि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू मैक्सिमम है वो पाई/2 होगी, ठीक है ना। तो दोनों का सम पाई है यहाँ पर। जैसे मैं एक क्वेश्चन और अगर इसमें समझाऊँ आपको तो ज़रूर अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे। और भी क्वेश्चन में अगर ये लिख करके आता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, राइट, ये इक्वल टू है 3π/2, ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए देन फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप सबसे पहले ये सोचिए इसमें कि किसी भी इनवर्स साइन का इनपुट चाहे जो भी हो उसका रेंज हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है, यानी रेंज ऑफ साइन इनवर्स इनपुट ऑलवेज लाइज बिटवीन -पाई/2 पाई/2, ठीक है। -90 से +90 होगा। अगर हम +90 लेते हैं इसको 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 तभी जा करके इसके बराबर होगा। अगर हमने ऐसा नहीं लिया तो फिर कम हो जाएगा। क्यों? आप ये कह सकते हो कि सर हम एक को कम कर देंगे। अगर एक को आप कम कर देंगे तो दूसरे को पक्का ज़्यादा करना होगा, 100% करना होगा। ये 90 ये 90 ये 90 तभी 390 होगा, 3π/2। और अगर आपने एक को कम किया तो फिर किसी न किसी को बढ़ाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि सभी वैल्यूज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स जेड, ये सब के सब होंगे 90 के इक्वली डिवाइड करना होगा आपको। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई/2, यानी सभी वैल्यूज आ जाएंगी 1, जो कि पहले वाले भी क्वेश्चन में था। इसका मतलब ये हो गया कि फिर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों 1 1 ही होंगे और ये आ जाएगा 3। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 आप लोगों ने किया, क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। ओके डियर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स कॉस 10 लिखा है, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी टी इनवर्स टी इनपुट चाहे जो भी लिखा हो यहाँ पर, ये वैल्यू होती है इनपुट के इक्वल। लेकिन ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे, फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इनपुट के बराबर होगा, बट दिस बिलोंग टू रेंज ओनली। किसके इक्वल होगा बच्चों? रेंज, यानी कि ये वैल्यू थीटा के बराबर होगी, रेंज के बराबर होगी। लेकिन इसी में केस बदल जाता है अगर टी बाहर हो गया और टी इनवर्स अंदर हो गया, तो जो भी इनपुट यहाँ पर लिखा होगा दुनिया भर, ये ऐसे फैक्ट है बेटा, जो है ध्यान रखिए। मैं कभी भी उस तरीके से रटाने का प्रयास नहीं करता हूँ क्लास में। पूरी कोशिश ये रहती है कि ऐसा एक इनपुट, एक ऐसा एक शॉर्टकट, ऐसा एक जो है महा शॉर्टकट बताया जाए आपको कि जिससे एक चीज़ याद रहे तो बाकी सब तैयार हो जाए। तो ये इनपुट
ये भी होगा, बट ये बिलोंग्स टू डोमेन होगा, डोमेन। अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो सिर्फ 0 से पाई तक ही होगा, पाई से आगे नहीं ले सकते हम इसको। लेकिन पाई की वैल्यू तो बहुत कम होती है, 3.14 होगी। ये तो 10 लिखा है ना यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर आप एक काम करिए, फटाफट 10 को डिवाइड करिए। ये पाई की वैल्यू 3 है ना, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 टाइम्स गया। तो अगर हम 3 पाई करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 10 नहीं पहुँचा वो, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग, 9.42 आ जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं 10 के बराबर पहुँचा। तो अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 का मल्टीप्लाई करने से यानी कि 4 पाई बनेगा, 4 पाई। मतलब ये कि अगर हमने लिखा y इक्वल टू, ठीक है, एक ऐड कर दीजिए, पहला काम यही होता है, ध्यान रखिए, जितनी वैल्यू यहाँ लिखी हो, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, 3 से डिवाइड करो, जितनी बार गया है उतने में ही पाई का मल्टीप्लाई करके देखो, और अगर वो रेंज में आ जाए माइनस करने के बाद कुछ भी आगे, तो आप ले लीजिए। इसी को माइनस करने के बाद जो वैल्यू यहाँ दी है इसी को माइनस करना है, और किसी को नहीं, इसी को माइनस करना है बच्चों, ठीक है। 3 पाई माइनस 10 करते हैं हम, तो ज़रा गौर से देख लो ना तुम, क्या बन रहा है बच्चों, 3 पाई माइनस 10 में, तो देख लीजिए 3 पाई का मतलब होगा 9.42 माइनस 10, निगेटिव आ गया, आया निगेटिव, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव होता है ना ये, तो फिर नहीं लेंगे, एक और ऐड कर देंगे। बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सुपर, ठीक है। एक और ऐड कर देंगे तो 4 पाई बनेगा, ठीक। जैसे 4 पाई बनेगा, यानी कि 4 पाई माइनस 10 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 4 का मतलब मल्टीप्लाई इसमें करिए 12, ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग 10 माइनस करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ गया, 2 पॉइंट समथिंग पाई से तो छोटा ही है ना। इसका मतलब आंसर हो गया 4 पाई माइनस 10, पूरा यही लिखा जाएगा, बदलेंगे नहीं आप। ये हो गया एक बहुत ही सुपर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिमिलर क्वेश्चन। ये देखिए मैंने एक और इसीलिए दिया कि जिससे आप कंफर्म हो जाए अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए 5 है, तो 5 को आप डिवाइड करिए 3 से, तो 1 टाइम ही गया, राइट, 1 टाइम ही गया नहीं। तो अगर हम 1 में से, यानी कि पाई, 1 में से पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो पाई में से अगर हम माइनस करते हैं, पाई में से अगर हम माइनस करते हैं, तो पाई माइनस 5, यही माइनस करना है, अलग से कुछ नहीं। पाई का मतलब कितना होगा, 3.14 होगा, माइनस 5 करेंगे तो बच्चों ये तो लेस देन हो जाएगा, -5/2 से छोटा हो जाएगा और छोटा होगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है फिर तो, ठीक है। ये लेने का तो कोई चांस ही नहीं है, इनको तो भूल जाइए आप, ठीक है ना, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये कि हम 1 प्लस कर दें। हमने क्या कहा कि अगर 1 में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी बाहर चला जा रहा है, एक्सटर्नल हो जा रहा है, तो फिर तुरंत 1 प्लस कर दीजिए, 2 पाई कर दीजिए। मतलब ये कि tan इनवर्स 10 2 पाई माइनस 5, लेकिन ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, हमें तो चाहिए पॉजिटिव, tan 5 आना चाहिए ना, ये तो tan -5 आ रहा है ना बच्चों। तो जब भी निगेटिव आ जाए साइन और tan में, तो आस में निगेटिव आएगा नहीं, tan और साइन में जब भी निगेटिव आ जाए तो बहुत नहीं परेशान होना, आपको बिल्कुल सिंपल तरीका कर देना है, 5 - 2 पाई, बस रेसिप्रोक जो है जस्ट अपोजिट कर दीजिए, अपने आप ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर ही देगा, बस आंसर हो गया 5 - 2 पाई। ये देखिए नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा, आंसर हो गया। ये बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत ही बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 15 में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कह रहा, देखो tan इनवर्स x प्लस 1 रूट साइन इनवर्स रूट x² प्लस x+1, ये π/2 के इक्वल है, राइट, π/2 के इक्वल है और ये रूट में है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी। और सेम कंडीशन इसकी भी, सेम कंडीशन इसकी भी होगी, x² प्लस x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। लेकिन ये तो साइन इनवर्स है ना, और साइन इनवर्स का इनपुट आप लोगों को पता है कि साइन इनवर्स इनपुट जो भी होगा यहाँ पर, उसका डोमेन होगा -1 से 1 के बीच। ये
ये होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू 1 से आगे बिल्कुल नहीं जाएगी। अब जब हम इसको लेंगे केवल इस पार्ट को, तो ये 1 और 1 कटेगा, यानी ये कंडीशन आ गई, 0 से बड़ा भी और 0 से छोटा भी, ये आ गया। ठीक, ये बना। अब ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि यहाँ पर 0 से बड़ा भी है और यहाँ पर 0 छोटा है? दोनों केस को एक साथ इंक्लूड करिए। जब एक साथ इंक्लूड करेंगे तो कंडीशन बनेगी एक्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 एंड माइनस 1। ओनली टू सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन आ गया। अब टू सॉल्यूशन आ गया, लेकिन सेटिस्फाइड भी करा लीजिए, कहीं गलत ना हो जाए। सेटिस्फाइड कराने का मतलब ये बच्चों कि अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पर तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो tan इनवर्स 1 यानी पाई/2। अगर -1 रखते हैं, -1 में ये 0 हो जाएगा, ये भी दोनों पार्ट 0 हो गए, 1 बचा, पाई/2 आंसर आ गया। यानी इस तरीके से आप चेक कर लेंगे निकालने के बाद। ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, एक जानदार क्वेश्चन, एक सुपर क्वेश्चन, और सेकंडों में हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए बच्चों। आप यहाँ देख रहे हैं tan इनवर्स x है और ये भी tan इनवर्स x है और ये 90 के इक्वल है। बस यही तो कमाल है, अगर इन दोनों का सम 90 है तो फिर हम क्यों ना इनमें से किसी एक को कॉट में बदल दें। ठीक, तो जब हमें पता है कि tan इनवर्स को हम कॉट इनवर्स में बदल सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल करके। ठीक है, अब ये पाई/2 के इक्वल है, राइट है। जब ये पाई/2 के इक्वल है तो आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y अगर लिखा जाए पाई/2 के इक्वल, तो फिर डेफिनेटली x इक्वल टू y ही होगा। अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ x होता है तभी पाई/2 होता है, तो हम ऐसा लिख देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। यानी ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, फिर अलग अलग तो बिल्कुल नहीं ना। बस, तो फिर 1 + x इज इक्वल टू 1/1 - x। अब x की वैल्यू क्या रखी जाए कि दोनों सेटिस्फाइड हों? तो अगर x इक्वल टू 0 रख दें तो 1 आ जाएगा, पाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। -1 अगर रख देंगे तो नहीं सेटिस्फाइड है, 1 रखेंगे तो भी नहीं, केवल 0 आंसर हो गया। ठीक है, क्या सुपर क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए, और कितनी जल्दी लगते हैं। ये टेक्निक आपको जो है हमारी क्लास में मिलती रहेगी। ओके डियर, तो अब एक क्वेश्चन अभी और करते हैं इसमें आगे। क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए 1 से लेकर के, यानी cos इनवर्स 0। 0 कब होगा बच्चों? 0 की वैल्यू कब होगी? ये पूरा 0 आना चाहिए। ये 0 तभी आएगा जब यहाँ पर क्या हो जाए, cos 90 cos 90 cos 90। ठीक है ना, यानी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये cos इधर लाएंगे, ठीक है ना, तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, 1 होगी, यानी ये सब 1 1 होना चाहिए। आपको पता है कि cos इनवर्स 1 रखेंगे तभी 0 आएगा ना, और सब 0 आ रहा है, पूरा जितना सम है सबका सब 0 है। इसका मतलब है कि cos इनवर्स x1 बराबर cos इनवर्स x2, ये सब के सब 0 हैं। ठीक है ना, cos इनवर्स x10 ये सब 0 है, इसलिए वैल्यू बनेगी x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x10 इक्वल टू 1, राइट। अब जब 1 है तो ये 1 1 इक्वल टू जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा? 10 बार हो जाएगा। ये आंसर हो गया भाई, सभी की वैल्यू जितने x1 x2 हैं, और इसका सम क्या है, x1 प्लस x2 ऐसे ऐसे प्लस x10, ये आएगा। सब 1 1 जब आप रखेंगे, 1 + 1 + 1, तो ये 10 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट ऑफ इनमें से कौन सबसे बड़ा? tan 1, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ये थोड़ा सा 0 से बड़ा होगा, थोड़ा सा, यानी इसकी वैल्यू होगी 0 प्लस थोड़ा सा 0 से। tan इनवर्स 1, ये पता है आपको पाई/4 होगा, पाई/4 का मतलब 3.14/4, तो लेस देन 1 ये भी होगा, 1 से छोटा ही होगा। sin 1, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो sin 1 की वैल्यू थोड़ा सा 0 प्लस होगी। ठीक, sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 कितना होगा, पाई/2 होगा,
पाई/2 का मतलब होता है 1.57। ठीक है, cos 1, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन cos 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन cos 1 जब रखेंगे तो 1 से थोड़ा लेस देन हो जाएगा, यानी ये 1 माइनस होगा, यानी ये 1 माइनस है, ये 90, यानी सबसे बड़ी वैल्यू आपको मिल गई, यानी ग्रेटेस्ट पूछ रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है ना। अच्छा, मैं सीरियल बना देता हूँ इसमें। सबसे बड़ा है साइन इनवर्स 1, क्योंकि इसकी वैल्यू है 1.57। फिर इससे छोटा आएगा cos 1, क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग 1 के करीब है, cos 1। फिर इससे छोटा आ जाएगा, इससे छोटा आएगा बच्चों tan इनवर्स 1, क्योंकि पाई/4 है। फिर इससे छोटा आ जाएगा tan 1 की वैल्यू 0 से प्लस है और sin 1 की वैल्यू भी 0 से प्लस है, लेकिन tan ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है, क्योंकि जल्दी इंक्रीज होता है, sin 1 धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसलिए इसके बाद नंबर आएगा tan 1 का, और इसके बाद नंबर आएगा sin 1 का। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्डर मैंने लिख दिया है, इससे क्वेश्चन भी पूरा क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है बच्चों। ठीक है, तो ओके डियर, अब आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, इसलिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों, जितना से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। और जो स्पेशल क्लासेस हैं अनअकैडमी पर, ठीक है, या और अदर जो भी क्लासेस होंगी, उनका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।